लंपटः, लंपट जानते किसको कहते हैं? लंपट एक तरह की गाली है, तुम बड़े लंपट हो। जैसे कंचन लंपट, क्या? कंचन लंपट, धन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। उसको पाप पुण्य की कोई परवाह नहीं है, धर्म अधर्म की कोई परवाह नहीं। उसको तो धन चाहिए, चाहे जैसे मिले। कंचन लंपट, धन लंपट जो पुरुष होते हैं वो धन के पीछे सब कुछ त्याग सकते हैं। पत्नी को छोड़ दें, पुत्र को छोड़ दें, सब छोड़ दें, भाई बंधु छोड़ दें, धन को नहीं छोड़ सकते। हमारे महाराज जी के अनुगत थे ठाकर सिंह भाई, उन्होंने एक घटना सुनाई थी। जिला सुरेंद्रनगर की एक रियासत है पुरानी सौराष्ट्र की, ध्रांगध्रा। वहां का एक व्यक्ति था, ऐसे ही धन लंपट था। चौबीसों घंटे की धुन सवार रहती थी, कैसे पैसा बढ़ाए, कैसे पैसा बढ़ाए, और खर्च बिल्कुल ना होए। तो दिन भर तो ब्याज पर पैसा जो बटा है उसका तगादा करते हुए घूमता था। और राम महल वहां एक स्थान है टीला जी के द्वारे का, उस स्थान में जाके भोजन करता था। और घर की हालत ये थी कि पत्नी ने कहा नमक खत्म हो गए, तो कहते नमक तो बहुत नुकसान करता है, नमक की जरूरत ही नहीं, पैसा खर्च मत करो। नमक के लिए भी घर के रोज आते थे, घर में भी खर्च नहीं करते। कहता वहां राम महल में तो सबको पूछते थोड़ी है, पंगत के समय सबको मिलता है, तुम भी वहीं जाके भोजन करो, बढ़िया बढ़िया भंडारे होते हैं। जान हथेली पर लेकर चलता हूं तब 2 पैसा की हम कमाई होती है, और इसको खर्च करने के लिए है। पत्नी इतनी परेशान हो गई कि वो बहुत अमीर परिवार की बेटी थी, ये भी अमीर था, लेकिन अंत में हार गई और अपने बच्चों को लेकर अपनी ससुराल, अपने मायके चली गई। ससुर भी ऐसा था, उसने कहा कोई बात नहीं बेटी वहां मत रहो, अब यहाँ कोई कमी नहीं, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की सारी व्यवस्था कर देंगे। वहां व्यवस्था होगी उसकी। ये मनाने नहीं गया, क्यों? इसके मन में आया कि चलो अच्छा हुआ, कुछ न कुछ खर्च तो हो ही जाता था। ये गए तो वो 2-5 पैसा का खर्च भी खत्म हो गया, अच्छा हुआ, कंटक कटा। भोजन तो वहां मिल ही जाता है, सोने के लिए यहाँ आ जाता हूं। ब्याज पर पैसे का लेन देन। वहां भी लोग गाली देते, राम मंदिर में करोड़पति बनता है, आ जाता है यूं खाने के लिए, कभी 2 पैसा भेंट नहीं करता ठाकुर जी को, एक फूटी कौड़ी भेंट नहीं करता है। पर वो इतना क्षमाशील था, इतना सहनशील था कि उसको कुछ भी कहो, गाली दे दो, अपमान कर दो, बस धन खर्च नहीं होना चाहिए। मौत तो सबकी आती है, वो व्यक्ति मर गया। अपने घर में रंगाई पुताई भी नहीं कराता था,
साल भर में झाड़ू लगा के केवल दीपावली के दिन दिया जलाता था बस, वो भी इसलिए कि लक्ष्मी जी भीतर चली आवे, और कोई खर्च नहीं था उसका। मर गया तो लोगों ने यही समझा कहीं अपने ब्याज व्याज उगाने गए होंगे, किसी कोई ध्यान भी नहीं देता था उस पर, उपेक्षा जैसी थी। जिसको पैसे की जरूरत होती वही संपर्क करता था उससे। तो महाराज लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं, और किसी ने कहा आखिर तो बूढ़ा हो गया था, हो सकता है अपनी ससुराल चला गया हो, पत्नी और बच्चों की याद आ गई हो। तो लोग उसमें रहे, और जब बदबू आने लग गई मोहल्ले में तो लोगों ने कहा बदबू क्यों आ रही। तो उस समय रियासती जमाना था महाराज जी, ध्रांगध्रा राजा थे उस समय। राजा के यहाँ सूचना भाई गई, ऐसे ऐसे बदबू आ रही है। राजा ने पुलिस भेजी, सत्य घटना सुनाई जा रही है आपको। तो 7 तालों के भीतर था वो व्यक्ति, घर भी ऐसा बना लिया था उसने, मेन दरवाजे पे ताला, फिर भीतर का दरवाजे पे फिर ताला, फिर घूम के एक कोठरी और उसमें ताला, होते होते और नीचे खाना बना रखा था उसमें भी ताला। 7 ताले तोड़ने पड़े सरकार को, 7 ताले टूटे, तब जाके इतनी भयंकर बदबू, पूरा शरीर फूल गया था, सड़ गया था, और अब बटोरने लायक भी लाश नहीं रह गई थी। लेकिन राज कर्मचारियों को तो सरकारी आदेश का पालन करना पड़ता, जैसे तैसे मुंह पर पट्टी बांध के ऐसे उपकरणों से भरा, और भंगी की डलिया होती ना, सफाई कर्मचारी भाइयों की डलिया, वो ठिलिया जिससे कचरा फेंका जाता है, उसमें शरीर को बटोर के भर के बाहर नदी किनारे ले जाकर संस्कार कराया। कोई नहीं गया संस्कार में, कौन जाए संस्कार में। ताला पड़ गया महाराज जी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 40,000 सोने की गिन्नी निकली। कितनी? असरफी। राजाशाही जमाने की बात, मतलब आज से 70 साल पुरानी बात तो होगी, जब रियासती जमाना था। 100 साल पुरानी बात समझो उसको, और 100 साल से कम होगा। 40,000 स्वर्ण मुद्राएं निकली, और चांदी, क्विंटलों चांदी के सिक्के उन्हीं पर पड़ा था। उस तहखाने में सोने चांदी के अलावा और कुछ नहीं था जिसमें वो सोता था। उसके संस्कार के लिए उसकी ससुराल में सूचना दी, उसकी पत्नी और बच्चे भी नहीं आए। बोले हमारा संबंध तो उसी समय खत्म हो गया था, मरे जिए हम कोई लेना देना नहीं। मकान संपत्ति, बोले हमको संपत्ति भी नहीं चाहिए उनकी, मकान भी नहीं चाहिए, हमारे पिताजी ने हमको दे दिया। अब सारा पैसा तो लावारिस संपत्ति राजा की होती है, खजाने में जमा हुई। अब राजा पर भार आया बोझ भंडारे का, तो उसका संस्कार तो हुआ ही था, बोझ भंडारा हुआ। ध्रांगध्रा का कोई ब्राह्मण नियमने नहीं आया। बोले इतना लंपट है धन का, जिसकी पत्नी और बच्चों ने इसकी संपत्ति नहीं ली, भैया इसके पैसा से भंडारा हम तो नहीं पचा पाएंगे, चाहे भली 3 बार नहीं 6 बार संध्या करते हो, हम तो नहीं पचा पाएंगे। ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया खाने से। अंत में निम्न जाति के लोगों से कहा गया, उन्होंने भी नहीं खाया। तब सुअरों ने, कुत्तों ने उसका भंडारा खाया।
इतनी ममता जिसकी धन में हो उसको कहते हैं धन लंपट। ऐसे ही कामनी लंपट, स्त्री लंपट। यहां लंपट शब्द है। यथैहि का मुस्मिक काम लंपटा। काम लंपट बने कामनाओं का दास। उसे भगवान नहीं चाहिए, उसे तो संसार के भोग चाहिए। और वो जो कुछ धर्माचरण करता है, दान तपस्या आदि करता है, उसके फलस्वरूप भी उसे भोग ही चाहिए, स्वर्ग के भोग चाहिए। क्योंकि धरती के भोगों से उसका मन नहीं भरा, धरती के भोगों से उसका मन भरा नहीं, उसको अब स्वर्ग के भोग चाहिए।